Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss exercise 1.4, whose question third. Question third, we have the product. Find the product using here using suitable property. हमें जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है प्रोडक्ट्स मल्टीप्लिकेटिव पर, जैसे फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, ओवर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर उनका यूज़ करना है। लाइक दैट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ए 36 इंटू -56 प्लस -56 इंटू -46। तो देखिए हम यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम देखेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन है। और हम यहाँ से देखें तो a कॉमन मिल रहा है, मीन्स a इंटू बी प्लस सी। इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे तो देखते हैं। फर्स्ट वन देखें हम, यहाँ से -56 तो कॉमन है, रिमेनिंग बच रहा है 36, ये माइनस तो -46। क्लियर विद प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे -56 तो सेम इट इज, इंटू ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 46 -36 -10 we get minus into minus plus and 0 is 10 is multiplied by 56, then we get 560. Its answer. Clear? Why the distributive property? Second one we have b 8 into 48 into -25. Clear? We have a associative property. What the associative property? Associative property means a into b into c equal a into c into b and another b into a into c, ये सभी इक्वल होते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करते हैं हम। तो हम देखते हैं कि 8 इज मल्टीप्लाइड बाय -125 इंटू 48 विच प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हम 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 125, तो 8 5 जा 40 कैरी ओवर 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 कैरी ओवर 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10 माइनस। क्लियर? देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 48, तो 48 से 1000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर मिलने वाला है 48, means 48,000 minus 48,000 इज आंसर। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर बेस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप से, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ, find the product using suitable rearrangement. सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर किस तरीके से हमें रीअरेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में ए, क्वेश्चन 6 फोर्थ ए -17 इंटू -10 इंटू 9। तो हम देखें ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर बेस है, इसको रीअरेंज करते हैं। तो फर्स्ट वन देखें कि -17 इंटू 9 इंटू -10 विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो देखते हैं नेक्स्ट वन क्या होता है।
कि 17 9 मीन्स 9 7 जा 63, कैरी ओवर हुआ 6, कैरी ओवर है हमारा 6। नेक्स्ट हम देखें 9 बन जा 9 प्लस 6 तो 15 एंड माइनस इंटू माइनस 10, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 153 is multiplied by 10 then 1530, ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इसी में है, अब देखते हैं नेक्स्ट डी है हमारा BC, आप लोग ट्राई करने वाले हैं। -40 इंटू 4 इंटू 125, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम देखें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -14 125 इंटू 4, या तो आप उसे अरेंज कर लें या 4 से डायरेक्ट इंटू कर लें, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो 0 तो सेम इट इज 4 5 जा 20, कैरी ओवर 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, कैरी ओवर 1, 4 बन जा 4 प्लस 5, ठीक, एंड माइनस इंटू 4, देन मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 जा 20, ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी में, अ कूलिंग मशीन रिक्वायर द रूम टेम्परेचर टू बी लोअर्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 8 आवर्स आफ्टर प्रोसेस बिगिंस। मीन्स अभी रूम का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, बट 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर टेम्परेचर लो हो रहा है। तो देन वन आफ्टर 8 आवर्स मीन्स टोटल 8 आवर्स के बाद कितना टेम्परेचर होगा, और 8 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा, मीन्स कम कितना होगा और रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो फर्स्ट वन देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 5, तो 1 मिनट गिवन है यहाँ पर। तो इनिशियल टेम्परेचर क्या है हमारा, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम मीन्स अभी एक्चुअल टेम्परेचर क्या है हमारा, तो इनिशियल टेम्परेचर है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस। देन वन टेम्परेचर लोअर पर आवर -5 डिग्री सेल्सियस। देन वन टेम्परेचर लोएस्ट आफ्टर 8 आवर्स। देखिए हम 8 आवर्स के बाद हमारे रूम का टेम्परेचर क्या हो रहा है, मीन्स -5 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा टेम्परेचर लो हो रहा है हमारे रूम का, सॉरी हमारा नहीं, हमारे रूम का, तो 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो ऐसे ही 8 आवर्स के बाद -5 डिग्री सेल्सियस इज मल्टीप्लाइड बाय 8, देन -40 डिग्री सेल्सियस। देन वन टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 8 आवर्स इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। मीन्स टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 8 आवर्स मीन्स हमारे 8 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेल्सियस। इट्स आंसर क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।